Morning students, today we will discuss our chapter 4 that is heat. Heat क्या होती है? Heat is a form of energy. Heat जो होती है बेटा एनर्जी की एक फॉर्म होती है और उस फॉर्म की वजह से हमें ये पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है. हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस. जो हीट होती है उसको हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट बाय टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूस. लेकिन जो हीट है उसको फील किया जा सकता है किसकी वजह से? उसके टेम्परेचर की वजह से, और उस टेम्परेचर की वजह से जिसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बाउल लिया और उस बाउल के अंदर मैंने पानी डाला. अब क्या करती हूँ, उस बाउल को मैं हीट प्रोवाइड कराती हूँ. हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, उस बाउल के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वो सब्सटेंस या फिर वो बाउल हमारा धीरे धीरे से गर्म होता चला हुआ जाता है. सेम जब मैं किसी बाउल को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखती हूँ तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता चला जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा ठंडा होता चला जाता है. अब हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड क्या होता है? ऑब्वियसली हॉट गरम एंड कोल्ड ठंडा. हम अपने आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो कि गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टी लिया, सूप देखा तो क्या हुआ, वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे क्या हैं, गर्म है. आइस ली, आइसक्रीम देखी, वो हमारे ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, सारे के सारे ठंडे होते हैं. अब एक बात बताइए, आप कैसे पता लगाओगे कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका ठंडा है? ऑब्वियसली बाय साइंस ऑफ टच. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके बता सकते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट गर्म है और ये ऑब्जेक्ट हमारा ठंडा है. लेकिन हर एक केस के अंदर जो सेंस ऑफ टचिंग होती है वो आपकी रिलायबल नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 बाउल लिए, एक बाउल ए, बाउल बी एंड बाउल सी. बाउल ए के अंदर मैंने लिया हॉट वाटर, बाउल बी के अंदर मैंने लिया कोल्ड वाटर और बाउल सी के अंदर लिया मैंने मॉडरेट जो कि आपका क्या है, ल्यूकवार्म वाटर. अब हम क्या देखते हैं, हमने अपना एक हैंड लिया, एक हैंड को हमने बाउल ए के अंदर डिप कर दिया और एक हैंड को हमने बाउल बी के अंदर डिप करके रखा कुछ टाइम के लिए. अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हैंड को हॉट बाउल से भी और कोल्ड जो बाउल है उसमें से निकालना है और दोनों हैंड को एक साथ जो आपका मॉडरेट वाला बाउल है उसके अंदर डालते. अब आप क्या देखते हो, हम देखते हैं कि जो हाथ हमने हॉट वाटर से निकाला था उसके लिए तो ये जो पानी है जो मॉडरेट वाला है ये आपका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. लेकिन जो कोल्ड वाले बाउल से हमने अपना हाथ निकाला और मॉडरेट के अंदर डिप किया तो उसके लिए वो क्या होता है, हॉट होता है. अब एक बात बताइए, क्या आपकी सेंस ऑफ टचिंग यहाँ पर सही है? आपने दोनों हाथ से टच किया लेकिन दोनों हाथों ने आपकी अलग अलग रिएक्शन दी. एक हाथ के लिए तो वो सेम वाटर क्या था, ठंडा था और दूसरे हाथ के लिए वो आपका क्या था, गर्म था. तो ऐसी रिलायबल मेजरमेंट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की जो रिलायबल मेजरमेंट है जैसे वो ठंडा है या फिर गर्म है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेचर, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को नोट करना पड़ेगा. टेम्परेचर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि वो सब्सटेंस हमारा कोई सब्सटेंस हमारा गर्म है या फिर हमारा ठंडा है. ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया कि किसी भी सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए कि वो गर्म है या फिर ठंडा है, उसके लिए हमें उसके टेम्परेचर को मेज़र करना पड़ेगा. लेकिन हम टेम्परेचर को मेज़र कैसे करेंगे? सो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है, उसका नाम है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या होती है बेटा, थर्मोमीटर आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करके बताती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर वाटर डाला और उसको हीट प्रोवाइड की. हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं थर्मोमीटर की हेल्प से तो हम बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 70 डिग्री सेल्सियस है, वट एवर जो भी है हम ईज़िली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमारे पास थर्मोमीटर भी बेटा 2 टाइप के होते हैं. थर्मोमीटर 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकंड वन इज़ योर
लैबोरेटरी थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है बेटा वो लैब के अंदर यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता क्या है। क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टर के थ्रू या फिर क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं या फिर घरों में हम भी अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसके अंदर जो टेम्परेचर रेंज होती है बेटा वो आपकी होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इसके अंदर आप 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो। थर्मोमीटर होता कैसा है? थर्मोमीटर आपका बेटा एक ग्लास की ट्यूब होती है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये बंद होता है, क्लोज होता है। ऊपर वाले हिस्से में आपकी एक कैप लगी होती है और इस कैप के साथ मरकरी का एक थ्रेड होता है और यहाँ पर आपका एक किंक प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो आउटर साइड है वहाँ पर जो आपकी लेबलिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। अब हमें क्या करना होता है, जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं तो जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, जो इसका कैप वाला पोर्शन है, जो ऊपर ये कैप प्रेजेंट होती है, इस पोर्शन को माउथ के अंदर टंग के नीचे रखते हैं। जैसे ही हम इसको माउथ के अंदर लेके जाते हैं आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से जो एक बीच में मरकरी प्रेजेंट है इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है। और फिर जो आपको वेट करना है जब तक आपका मैक्सिमम लेवल पहुंचता है मरकरी का, तब तक जब आपका मरकरी का मैक्सिमम लेवल पहुंच जाता है तो आप उस टेम्परेचर को ईजिली नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है बेटा उसके अंदर जो टेम्परेचर रेंज होती है आपकी वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। मीन्स आप -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसको नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर किंक प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आपका लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसके अंदर आपकी किंक प्रेजेंट नहीं होती। ऐसा क्यों? अब हम पहले पढ़ेंगे कि जो एक किंक है इसका यूज़ क्या होता है। किंक क्या होता है बेटा? जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने माउथ के अंदर लेते हैं तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से मरकरी का लेवल बढ़ जाता है। अब जैसे ही हम उसको माउथ से बाहर निकालते हैं तो ऑब्वियसली जो मरकरी का लेवल है वो आपका डाउन आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपकी मरकरी का लेवल इंक्रीज था वो किसकी वजह से था? आपकी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जैसे ही आपने उसको माउथ से रिमूव करा दिया आपका जो मरकरी का लेवल है वो डाउन चला जाएगा। लेकिन किंक क्या करती है? उस मरकरी के लेवल को डाउन नहीं होने देती। इस वजह से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके अंदर आपका किंक प्रेजेंट होता है और जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके अंदर आपका किंक प्रेजेंट नहीं होता। लैबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करोगे? लैबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए सपोज आपने एक बाउल लिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। जब आपने इसको वाटर डाला तो आप क्या करोगे? इसके अंदर अपने थर्मोमीटर को प्लेस करोगे। याद रखना कि जो आपका थर्मोमीटर है वो इसकी साइड में या फिर बॉटम में टच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसकी एक्चुअल टेम्परेचर का आपको पता नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर बेटा बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लैबोरेटरी थर्मोमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है और जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। थर्ड, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर किंक प्रेजेंट होती है और जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें किंक प्रेजेंट नहीं होती। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट के
टेम्परेचर के मेज़रमेंट के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। यदि सपोज करो आपने किसी गर्म वाटर के अंदर उसको डाल दिया और उस वाटर का टेम्परेचर है आपका 70 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, जो मरकरी है वो 42 तक तो पहुँच जाएगी, लेकिन उसको आगे ज़्यादा एक्सटेंड होने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है, तो जो आपकी थर्मोमीटर है वो टूट जाता है। इस वजह से हम बॉडी के मेज़रमेंट के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी के लिए ऑब्जेक्ट की मेज़रमेंट के लिए हम हमेशा लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। थैंक यू।